हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ब्लेजर स्टडी में। दोस्तों शुरू करेंगे जो हमारा चल रहा था वर्ग तथा वर्गमूल का अगला भाग। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन देखेंगे पहला। इससे पहले हमने कुछ क्वेश्चन करा दिए हैं, अब जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, 625 प्लस 484। देखिए 625 अंडर रूट प्लस 484 ये दिया है, बराबर क्या होगा, ये है पहला। दूसरा देखेंगे, दूसरा क्वेश्चन क्या है, 1225 ये अंडर रूट में है, इसके बराबर क्या होगा। देखिए बहुत ही आसान से सवाल हैं। पहला देखेंगे, पहला क्या है, 625 प्लस 284 बराबर, दोनों किसी संख्या के वर्ग हैं, ये किसी का वर्गमूल है, ये किसी का वर्गमूल है। तो ये किसका वर्गमूल है वो निकालना है, वो संख्या क्या है, और उन दोनों को जोड़ देना है, आंसर आ जाएगा। जैसे हमने देखिए वर्गमूल जो निकालना हमने इससे पहले वीडियो में बता दिया है, आप जाके चेक कर लेना। 625 है, पहले 625 का देखते हैं। हम मान लेते हैं 625 है, बाद में 5 आ रहा है, यानी 5 का वर्ग है। ये 6 है, तो 3 दूनी 6, ये किसके वर्ग के बराबर हो सकता है, 2 के वर्ग के बराबर, 2 के वर्ग से ज़्यादा है, लेकिन 3 के से कम है। ये 6 है, 3 का हो जाता 2 दूनी 4 और 3 का हो जाता 9, किसके वर्ग के बराबर है, ये 4 हो गए, ये 9 हो गया। तो इसमें अंतर 3 का, इसमें अंतर 2 का, यानी कि 2 वाले के, इसके 2 वाले, यानी ये वर्ग हो गया 25 का। ये हो गया हमारा 25 प्लस 484 किसका वर्ग है। पहले दो संख्या ले लेंगे, जोड़ा निकाल लेंगे, और बाद में 4 आ रहा है, एक 2 के आएगा या फिर 8 के आएगा, दोनों में से कोई संख्या होगी जिसके बाद में ये आएगा, 2 आए या 8 आए। उसके बाद में हमारे पास केवल 2 संख्या बची, तो ये किसके वर्ग के बराबर है, 2 के, यानी कि 2 दूनी 4। तो हमारी जो छोटे वाले में फिक्स संख्या बैठती है वही हमारे 2 दूनी 4, या तो देखिए 2 होगा या फिर या तो 22 होगा या 28 होगा, इन दोनों में से होगा। अब इसमें से हम चयन कैसे करें कि भाई कौन सी संख्या है, तो इसके चयन के लिए हमेशा हम क्या करते हैं, देखिए जो संख्या आए, जैसे ये दो लिया था हमने बाद वाला, ये इस संख्या क्या है, ये वर्ग के बराबर या उससे ज़्यादा है तो बड़ी वाली, ये वर्ग के बराबर या उससे कम है तो छोटी वाली। अगली संख्या से करेंगे गुणा, बराबर 6 आया, 6 ये इससे बहुत ज़्यादा बैठ रहा है, तो क्या होगा, हमारी छोटी वाली संख्या आ जाएगी। क्योंकि देखिए जिसका वर्ग लेते हैं उससे अगली संख्या से गुणा करते हैं, जो संख्या आती है फिर देखते हैं वो उससे कम है या ज़्यादा। अगर ज़्यादा है तो बड़ी वाली, कम है तो वही, तो क्या आ जाएगा, दूसरी 22 हो जाएगी हमारी, बराबर क्या हो गया 47 के, ये आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार दूसरा देखेंगे, इसमें देखेंगे बाद में 5 है, 5 को 5 लिख लेंगे, ठीक है, 5 है तो 5 लिख लेंगे। इसमें देखेंगे 5 और उसके बाद में ये कितना है, 12 किसका है, किसके वर्ग के बराबर हो सकता है, 3 के वर्ग में होता है, 3 के वर्ग से ज़्यादा तथा 4 के से कम। तो इसमें देखेंगे भाई 4 चौक 16 या 3 3 9 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा और ये 16 हो जाएगा। इसमें देखेंगे किसके निकटतम ज़्यादा है, ठीक है, तो भाई इसमें अंतर 3 का, इसमें अंतर 4 का, तो हमारा ये क्या होगा 35 के बराबर, यानी 3 आ जाएगा, 35 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा 35, बराबर क्या हो जाएगा 35 ही आंसर। देखेंगे चौथा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, 33 बराबर, ये अंडर रूट में है, 64 बराबर क्या होगा। तो देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे, यही हमारी प्रक्रिया पहले बताई थी हमने। 33 64 है, बाद में क्या है हमारा 4 है, ये 2 में आएगा या फिर 8 में आएगा, ये हम जानते हैं। 4 जो आता है हमारा 2 में आता है या 4 में आता है, बाद में वर्ग में एक जोड़ा ये है। अब हमारे पास बचा 33 किसके वर्ग के बराबर है, एक 5 के वर्ग से ये ज़्यादा तथा 6 के से कम, 5 के से ज़्यादा तथा 6 के से कम। तो इसका मतलब क्या हो, 5 है या तो 52 है या
58 है। अब देखिए इनमें से कौन सा लें ये बात देखनी है। तो 33 है। अब इससे जो हमारी 5 लिए इससे अगली संख्या से गुणा कर लेते हैं तो ये हो जाएगी 5 गुणा 6 पंजे 30, 30 यानी 30 आ गया। 30 इससे बड़ा है तो क्या हो जाएगी हमारी बड़ी वाली संख्या। ठीक है, अब ऐसे कर लेना बड़ी वाली संख्या। या फिर अब यहाँ पे देखिए 5 पंजे 25 और यहाँ पे हो गया हमारा 25 और 6 छंग 36, यहाँ पर 33 है। अब देखिए किसके ज़्यादा निकटतम, वैसे तो निकटतम किसके है इसके, क्योंकि अंतर 3 का है, यहाँ है 8 का, तो क्या होगी बड़ी वाली संख्या हम ले लेंगे। तो बड़ी वाली संख्या यही हमारा आंसर होगी। चौथा देखेंगे, चौथा क्वेश्चन क्या है। चौथे में देखेंगे क्या है दोस्तों। चौथे में है 64,009, 64,009 अंडर रूट में है और इसके बराबर पूछा है, ये क्या होगा। देखिए बहुत ही आसान सा सवाल है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा समझेंगे। अब यहाँ तक तो देखिए चलो कोई बात नहीं, अभी कर लेते हैं। अब देखिए क्या करेंगे हम, इसमें से 64,009 में से जोड़े बनाएंगे। ठीक है, ये आ गया, एक ये जोड़ा बचा है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जोड़ा नहीं भी बनाएंगे तब भी चलेगा। अब देखिए बाद में 9 है, किसके में आएगा, या तो 3 के में आएगा या फिर 7 के में आएगा, दो संख्याओं के में आएगा ना 9। अब देखिए दो जोड़ा निकाल दिए, 640 बचा। 640 किसके वर्ग के बराबर है, या किसके वर्ग के आसपास है, किसके वर्ग से थोड़ा सा ज़्यादा और किसके से कम। तो 640 हमें पता है, 25 25 625 होता है, हम जानते हैं इस बात के लिए। तो भाई 25 25 625 होता है, उससे ज़्यादा ही है, तो यानी इसका मतलब 25 तो ही ज़रूर आएगा, 25 तो ज़रूर आएगा। अब 25 में कौन सी संख्या लें भाई, इसमें बाद में कौन सी संख्या लें। तो देखिए दोस्तों लेना क्या है इसमें, ये है हमारे पास 640। अब देखिए 25 का है वर्ग, एक 26 का होगा, किसके निकटतम ज़्यादा होगा ये देखना है। तो अब 26 का वर्ग निकाल लीजिए। 26 का वर्ग होता है 676, शायद 676 और 625 यही होता है। अब देखिए किसके निकटतम ज़्यादा है, इसमें अंतर कितने का, 15 का, लेकिन इसमें कितना है 35 35 36 का है। तो ये कौन सा आंसर होगा भाई, जो हमारा कम वाला है, यानी कि 253। ठीक है, 253। आप चाहें इस तरीक़ा से कर लेना, ये हमारा 25 था, 25 की गुणा 26 से कर लेना, तब देख लेना कम है या ज़्यादा, वैसे भी आ जाएगा, उसको ज़रूरत नहीं है, वैसे बहरहाल यही होगा 253। तो हमारा हो जाएगा 253, ये हमारा आंसर। ठीक है, चौथा था। क्वेश्चन नंबर 5वां देखेंगे। पांचवा क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों फटाफट। पांचवा क्वेश्चन क्या है दोस्तों, पांचवा क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या होगा। 89 49 16, 89 49 16 बराबर क्या होगा। देखिए बहुत ही थोड़ा सा अलग है, हटके है, क्योंकि अब तक हमने केवल 5 संख्याओं वाले वर्गमूल निकाले हैं। अब ये आ गया भाई 6 अंकों का, इसे कैसे सॉल्व कर लेंगे। तो इसे सॉल्व करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है दोस्तों, थोड़ा सा समझना है। समझने के लिए क्या करना है आपको, सबसे पहले देखिए हम इसे भाग विधि द्वारा सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि हम अगर इस विधि से हम करते हैं, इस विधि से करेंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, और शायद हो सकता है आपसे सॉल्व हो या ना हो, ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं चाहूँगा आपको हर एक विधि आनी चाहिए, या फिर आपको सबसे अच्छा रहेगा ऑप्शन से। ठीक है, सबसे पहले तो देखेंगे बाद में 6 है, तो 6 किसके अंत में आएगा, या तो 6 के में आएगा या 4 के में आएगा। ठीक है, जोड़े बना लेंगे, एक जोड़ा ये हो गया, एक जोड़ा ये हो गया, एक जोड़ा ये हो गया, 3 जोड़े बनेंगे टोटल। ठीक है, तो 3 अंकों की वो संख्या होगी। अब पहली देखिए, पहली जो पहली जो जोड़े की संख्या है, या पहला जो संख्या है ये वाली, ये देखना है किसके वर्ग से ज़्यादा है, कम नहीं, किसके वर्ग से ज़्यादा है। तो देखिए 9 नाम 81 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 तो होने का नहीं है, तो 9 नाम 81 यानी कि 9 का वर्ग होगा। एक संख्या और होगी जो इसके वर्ग के आसपास होगी। ठीक है, ये 9 होगी।
अब यहाँ पे सबसे आसान तरीका रहेगा, जो पहले 9 बाद में 6 3 अंकों की कोई संख्या देख लेना जो ऑप्शन में दे रखी हो, सबसे पहले तो उसे लगा देना। तो इसमें है पहले 9 कोई संख्या है, पहले 9 वाली एक 920 है, 946 है, दो संख्याएं दी हुई हैं। बाद में 6 कौन सा है, 6 है केवल 946 सी वाला, यानी क्या आंसर हो जाएगा भाई 946 शुरू में। सबसे पहले तो बढ़िया बात यह है कि हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। दूसरी बात देखिए दोस्तों क्या है, जब ऑप्शन में ना हो, एक ऑप्शन बढ़ा दे ई का, तो हम केवल भाग विधि द्वारा निकालेंगे 89 49 16, इसे हम केवल भाग विधि द्वारा सॉल्व करेंगे। तो देखिए जोड़े बना लेंगे, इधर से 1 2 3 जोड़े बन गए। यहाँ पे देखिए इधर से जोड़े बनाते लाते हैं, इस वाली साइड से इधर के लिए। तो भाई 89 है, 89 किसका है, तो 9 का वर्ग हो गया, 9 को यहाँ लिखा, 9 9 81 यहाँ लिख लिया, ठीक है। इन दोनों को जोड़ा, 9 दूनी 18 हो गया। और इसमें से देखिए 89 में से ये 8 बचा, ये 4 9 दोनों संख्या एक साथ उतार लेते हैं, इसमें जोड़े से उतारते हैं, ध्यान रखना। अब देखिए ये हो गया हमारा 849, ये कितनी बार जा सकता है इससे, तो ये जा सकता है भाई 18 चौक 72 4 बार, ठीक है, 4 बार जाएगा। 4 चौक 16 का 6, ठीक है, यहाँ पे गुणा करेंगे, 4 चौक 16 का 6, 8 चौक 32 32 और 16 एक साथ 32, 4 चौक 16 हासिल का 1 हो जाएगा, 8 चौक 32 और 1 33 का 3 हो जाएगा, 4 एकम 4 और 3 7, ये हो गया हमारा। देखिए 9 में से 6 गया, 3 बचा, और 4 में से 1 गया, 3 बचा, और ये यहाँ पे 1 हो गया। बाद में 1 6 उतार लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1 8 8। बाद में कितने से, देखिए 6 है बाद में, या तो 6 जो हमारा वर्ग है, या तो वो 6 से गुणा होगी या फिर 4 से गुणा होगी। तो हम 6 से कर लेते हैं, 6 एकम 6, 6 से देखते हैं करके, 6 से हो जाएगा। तो 6 छंग 36 का 6 हासिल लगा 3, 8 छंग 48, 3 51 का 1 हासिल लगा 5, और 8 छंग 48 से 5 53 का 3 हासिल लगा 5, और 6 एकम 6 और 5 11, ठीक है, यानी कुछ नहीं बचा, और हमारा जो आंसर आ गया वो 6 बार गया था, बाद में ये आ गया आंसर 946। ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही आसान सा मेथड था। और अगर कोई ये मेथड आपको नहीं आता तो मैंने इससे पहले कुछ एक वीडियो बना रखी है, उसमें जाके मैंने बताया है कैसे भाग विधि द्वारा इसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे इस अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।